वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बलून्स एट 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि एक क्लास पार्टी की है स्टूडेंट ने, और जो स्टूडेंट काउंसिल है ना, उन्होंने क्या किया, 42 बलून्स परचेज किए हैं, और एक बलून की जो प्राइस है वो कितनी है, 1.85। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड। जो स्टूडेंट काउंसिल है, उन्होंने बलून्स के लिए टोटल कितनी अमाउंट पे की होगी, ये आपने कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। देखिए, एक बलून की कीमत कितनी है, 1.85। दो की कितनी होगी, हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 बलून्स की कितनी होगी, 1.85 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल बलून्स। तो आप यहां पर लिखें टोटल बलून्स कितने हैं। टोटल बलून्स हमारे पास है 42। उसके बाद प्राइस ऑफ वन बलून, तो वन बलून की प्राइस आप लोगों को मालूम है कितनी है, प्राइस ऑफ वन बलून, तो वो कितनी है, 1 पॉइंट कितने रुपीस है, 1.85। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्राइस, यानी कितना उन्होंने पेड किया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल प्राइस। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 42 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 1.85 के साथ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास, जब आप इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी इसकी प्राइस, 77.7। तो ये इसकी प्राइस आ गई है। ये इसका फाइनल आंसर भी है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, यानी एक दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, एक बैनर बनवाया है। ठीक है, वो जो बैनर है उसकी जो शेप है वो किस तरह की है, रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगुलर शेप किस तरह की होती है, देखें ये हमारे पास इस तरह की जो शेप होती है, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो अब वो कहता है कि ये जो इसकी लेंथ है ना, यानी वो कितना लॉन्ग है, 4 यार्ड। यानी आप इसकी ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड कह लें या फिर ये वाली, ठीक है, ये कितना है, 4। ठीक है, 4 यार्ड लॉन्ग है। बात समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि दे पेड 3.75 रुपीज पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। अब वो कहते हैं कि पर यार्ड के लिए उन्होंने कितने पैसे पे किए हैं, 3.75 फॉर द फैब्रिक एंड 9 रुपीज फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। यानी इस बैनर के अराउंड उन्होंने, आप यूं कह लें कि इसको मज़ीद मजबूत या स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि ये अच्छे से लगे, इसके गिर्द उन्होंने जो फर्म लगाई है उसके लिए जो उन्होंने पैसे पेड किए हैं वो कितने हैं, कितनी पेमेंट दी है, 9 रुपीज़। अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं कि 10 यार्ड पैरामीटर। अच्छा, बैनर का जो पैरामीटर है वो कितना है, पैरामीटर क्या होता है ये अभी मैं बता देता हूँ, वो 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब एक्चुअल में कैलकुलेट यहाँ पर आपने ये करना है इस क्वेश्चन में कि उसकी विड्थ कितनी है। अब देखें, अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है, जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती है, यानी एक ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी। इसी तरह ये वाली साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड, ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। तो ये वाली जो शेप है ना हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर शेप है।
अच्छा, अब आपने यहाँ पर देखें, ये उसकी लेंथ तो हमारे पास गिवन है। अगर ये 4 है तो ये वाली साइड की भी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। अब इसकी ये विड्थ हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, इसको विड्थ को एक्स का नाम दे देते हैं। यानी ये अननोन है, ये एक्स है, इसी तरह इसके ये सामने वाली ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊं को पैरामीटर किसे कहते हैं। पैरामीटर हमारे पास होता है, ये तमाम साइडों का जो सम होता है वो पैरामीटर होता है। ठीक है, अब देखिए ना, क्वेश्चन में उसने दे दिया है जो बैनर का पैरामीटर है ना वो कितना है? 10 यार्ड। तो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले पैरामीटर। अब हमारे पास जो पैरामीटर गिवन है वो कितना है? पैरामीटर विच इज इक्वल टू 10 यार्ड। तो यहां पर मैंने 10 लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है। पैरामीटर कहते हैं, किसे अभी मैंने बताया कि तमाम साइड्स का सम। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखें, एक साइड एक्स है, उसके सामने वाली साइड भी एक्स है, और उसके बाद ये जो लेंथ हमारे पास ये कितनी है? 4, और इसके अपोजिट ये भी 4 है। ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। अब आपने यहाँ पर तो कैलकुलेट क्या करना है? एक्स कैलकुलेट करना है, यानी जो विड्थ है। एक्स और एक्स ये कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा। 4 और 4 8 हो गया, इक्वल टू 10। अब मैं इस 8 को इक्वल की इस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये 10 माइनस 8। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर जस्ट क्या रह गया? 2x। तो इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मुझे x चाहिए, x के साथ 2 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पर हम क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 द 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। यानी x की वैल्यू जो x है हमारे पास वो कितना आ गया? वो 1 आ गया। ये तो x आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी इसकी जो विड्थ है, जो हमने एक्चुअल में विड्थ कैलकुलेट की है, वो कितनी आ गई है? वो हमारे पास कितनी आ गई? 1। और यूनिट क्या था? 1 यार्ड में था, तो साथ में लिख दो 1 यार्ड। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट ऑफ 20 लाख, of which 3 or 5 is the capital and rest is the debit. Find the amount of capital and debit. देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक जूतों की फैक्ट्री है और उसका जो टोटल एसेट है ना वो कितने के हैं? 20 लाख के। अब उस पर जो कैपिटल है वो कितना है? कैपिटल से क्या मुराद होती है कि यानी सपोज करें जिसकी फैक्ट्री है उसने कितना खर्चा किया है, उस पर कितना खर्चा आया है, वो कितना है? 3/5। इसको आप कैपिटल ले लें। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि रेस्ट इज डेबिट, और बाकी जो भी है, यानी इसका 3 और 5 तो कैपिटल है, और इसी तरह इसका जो रिमेनिंग है उसमें से जो रेस्ट है वो क्या है? डेबिट। यानी कुछ लोन वगैरह भी लिया हुआ होगा, कुछ पैसे उधार पकड़े होंगे, लोन लिया होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। आपने क्या करना है कि कैपिटल और डेबिट जो है ना उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में उसने बताया हुआ कि एसेट किसके इक्वल होता है? कैपिटल प्लस डेबिट, तो फिर टोटल एसेट आते हैं। अब ये टोटल एसेट तो आ चुके हैं, लेकिन अब इसमें हमें ये नहीं पता कि डेबिट कितना है, डेबिट की कितनी अमाउंट हुई है, और कैपिटल की कितनी अमाउंट है। बस कैपिटल को उसने ये बता दिया 3/5। तो सबसे पहले तो जब आपने इसको सॉल्व करना है, आपने क्या करना है? टोटल एसेट इसका मेंशन करें। टोटल एसिड कैसे मेंशन करेंगे? ASS। तो ये हमारे पास एसिड आ गया, कितना है? 20 लाख, यानी 20 लाख। तो कैलकुलेटर आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है, उसको आप यूज करेंगे। ये आ गया हमारे पास टोटल एसिड। अब उसने कैपिटल बता दिया, अब कैपिटल को भी हम देखते हैं कैपिटल कितना होगा। वो उसने मेंशन किया हुआ है 3/5। तो अब हम क्या करते हैं, जब कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 और 5 को लिखते हैं यहाँ पर,
और ये जो टोटल अमाउंट है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 5 1 द 5, तो 5 4 द ये 20 होता है, और ये बाकी रिमेनिंग ज़ीरो इसके साथ आप लगा देंगे। तो इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। चलें यहाँ पर मैं ये 3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई जब इसने इसको डिवाइड किया 5 ने 20 ले, तो फिर ये हमारे पास कितना आ गया ये देखें। ठीक है, यानी ये 4 लाख आ गया। इसको अब आपने क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। इसके बाद ये जो चीज़ आई है ना, ये तो हमारे पास आया है कैपिटल। क्या आया है, कैपिटल। अब आपने एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने कैलकुलेट करना है डेबिट। डेबिट कितना है, तो डेबिट के लिए आपने क्या करना है, डेबिट के लिए आपने ये करना है कि जो एक्चुअल अमाउंट थी ना 20 लाख वो लिखे। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, उसमें से माइनस कर दो ये कैपिटल वाली अमाउंट, यानी ये 12 लाख है। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा। बात समझ आ गई, तो ये क्या आ गया आपका, डेबिट आ गया। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है, यानी हमने डेबिट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और ये कैपिटल भी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 सेल्सियस। वो कहता है कि दुनिया का जो लोएस्ट टेम्परेचर पिछले 100 सालों में जो रिकॉर्ड किया गया है वो कितना है, -89.2 सेल्सियस। ये सी से मुराद सेल्सियस। और ये कौन सी जगह पर उन्होंने कैलकुलेट किया है, वॉस्कट एंटार्क्टिका, ऑन जुलाई 21 1983, यानी 21 जुलाई 1983 को ये चीज़ रिकॉर्ड की गई थी। अब ये टेम्परेचर उसने बता दिया है किस में है, सेल्सियस में। क्वेश्चन में क्या कहा है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब वो कहते हैं कि ये तो सेल्सियस में गिवन है, आपने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और केल्विन में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में ये दोनों फार्मूलाज दे दिए हैं, अगर ये नहीं दिए हुए तो आप लोगों ने ये याद करने हैं। फ़ारेनहाइट में जब आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो उसका फार्मूला ये उसने दे दिया है, F = 9/5 सेल्सियस, यानी 9/5 सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, +32। अब आपने जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ये फार्मूला यूज़ करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, F = 9/5 सी, ये आ गया। उसके बाद +32। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये 9/5 इसको एज इट इज़ लिखें, और सी यानी सेल्सियस, जो टेम्परेचर सेल्सियस में हमारे पास गिवन है वो ये गिवन है। ठीक है, ये क्या है, -89.2 +32। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर 9 को -89.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास जो आएगी वैल्यू, ये माइनस में ही आएगी। तो इसको जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये 802.8। ठीक है, और ओवर में क्या है, 5 है, तो ये 5 लिख दो ओवर में, +32। अब आपने क्या करना है, मैं इसी के आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इस वैल्यू को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -160।
0.56 और आगे क्या है +32 और ये 32 इसमें आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। वो कितना आएगा, -128.56। ये आपका टेम्परेचर आ गया किसमें, फ़ारेनहाइट में आ गया। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसने कहा था कि भाई आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है फ़ारेनहाइट में। अब हम कैलकुलेट करेंगे केल्विन में। जब आपने केल्विन में कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, K = C + 273। अब C से मुराद सेल्सियस। अब टेम्परेचर सेल्सियस में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, माइनस क्वेश्चन में 89.2 + 273। तो इसको आप सम करो तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। वो कितना आएगा, 183 पॉइंट समथिंग आएगा, 183.8 केल्विन। तो ये भी आपका आंसर आ गया। टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर लिया है। किस में कैलकुलेट किया है, सबसे पहले फ़ारेनहाइट में और अब किस में किया है, केल्विन में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, कंपनी वाज पेनलाइज बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। यानी क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जुर्माना कर दिया है, किस वजह से, लो क्वालिटी प्रोडक्शन। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर और उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं, वो कौन कौन से, उसके नेम भी मेंशन किए हुए, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:2:3। अब इससे क्या मुराद है, वो कहते हैं कि इस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, वो कौन कौन से, मरियम है, फ़रा है, तहरीम है। अब वो इनके एक सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली उन्होंने क्या बता दिए, उनकी रेशो भी बता दिए कि किस रेशो से उन्होंने इन्वेस्ट किया था। यानी आप यूँ कह लें, जो फ़रा है उसका 1 हिस्सा है, मरियम का 2 और तहरीम का 3। या आप यूँ कह लें, फ़रा ने उस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है, सेकंड 2 है, तो मरियम ने 2 लाख और तहरीम ने 3 लाख शेयर किया। बात समझ आ रही है, इन्वेस्ट किया, तो ये उनकी शेयरिंग है। अगर इनको प्रॉफिट होता है तो वो भी इसी रेशो से होगा, और अगर इनको कोई नुकसान हो रहा है, यानी जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको पेनल्टी यानी जुर्माना कर दिया है, तो अब ये इसी रेशो के लिहाज से सबको क्या होगा, जुर्माना होगा। अच्छा, अब देखते हैं, कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो यहाँ पर पेनल्टी की अमाउंट भी मेंशन कर दी है, जो कितनी है, 4,56,868.97 या 4,56,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। यानी वो कहता है कि आपने यहाँ पर बताना ये है कि अमाउंट बतानी है पेनल्टी की जो उन्होंने पे किया है बाय ईच शेयर होल्डर। ये एक्चुअल में आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है कि वो जो तीनों हैं, यानी फ़रहा, मरियम और तहरीम, उन पे जो जुर्माना हुआ है, ये टोटल अमाउंट में से फ़रहा ने कितना पे किया है होगा, मरियम ने कितना पे किया है और तहरीम ने कितना पे किया है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम टोटल पेनल्टी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इनकी रेशो बना लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो उनको जुर्माना हुआ है, टोटल पेनल्टी आप मेंशन करें। टोटल पेनल्टी यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइन किया गया है, वो कितना है, 4,568.97। यानी ये इतने रुपीस का क्या किया है, उनको फाइन किया गया है। अब आपने ये देखा होगा कि उसकी रेशो भी मेंशन की हुई है। अब रेशो क्या मेंशन की है, फरहा है, यानी जो शेयर होल्डर है वो कौन से हैं, फरहा, रेशो मरियम, उसके बाद रेशो तहरीम।
अब यहाँ पर देखें जो इनकी रेशो थी 1:2:3, यानी ये रेशो मेंशन है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन रेशो का सम ले लेते हैं पहले, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या होगा, 1+2+3, तो रेशो का सम आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 पहले फर्रा का, फिर मरियम का, फिर तहरीम का, यानी उन्होंने जो पेड किया है उसका शेयर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेयर ऑफ फरहा, यानी फरहा का शेयर कितना होगा, फरहा की रेशो थी 1, तो यहाँ पर लिखो 1, ओवर में लिखो टोटल, टोटल कितनी रेशो थी 6, और जो पेनल्टी हुई है वो कितनी है, वो टोटल अमाउंट लिख दो। वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,5,6,8, फिर 68.97। अभी वेरी सिंपल है, आपने क्या करना है, इस अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पर, कर लोगे। 6 पे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब 6 पे डिवाइड करोगे ना, तो ये जो हमारे पास फरा पे करेगी वो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 76144.82। ठीक है, यानी ये क्या किसका आ गया है, शेयर ऑफ फरहा, यानी ये फरहा इतना क्या करेगी, पेड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास देखें किसका नेम है, मरियम का, मरियम के लिहाज से करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेयर ऑफ मरियम। अब मरियम की सबसे पहले रेशो कितनी है, मरियम 2 है, तो यहाँ पर लिखो 2, टोटल रेशो कितनी थी 6, 2/6 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट जो पेनल्टी वाली है वही आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, 4,5, फिर आगे 68,68.97। अब ये भी आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, 2 को आपने इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, 6 पे डिवाइड कर दो। जब आप इसको 6 पे डिवाइड करोगे ना, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा 1,5,2,2,89.67, यानी ये मरियम पेड करेगी, शेयर ऑफ मरियम, यानी ये इसने पेड करना है, तो मरियम इतना जुर्माना पेड करेगी। उसके बाद लास्ट में कौन है, तहरीम है, तहरीम का वैसे भी जो रेशो है वो 3 है, तो ये इनसे ज़्यादा पे करेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेयर ऑफ तहरीम, शेयर ऑफ तहरीम, ये 3 ओवर में क्या आ गया, 6 आ गया, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो थी वो कितनी थी, 4,5,6,8.97। अब आपने इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 पे डिवाइड करना है। जब आप इसको 6 पे डिवाइड करोगे ये कितना आएगा, 228434.48, यानी तहरीम का जो शेयर होगा वो जितना पे करेगी वो आपके पास आ गया, शेयर ऑफ तहरीम। तो ये इतना तहरीम पेड करेगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की भी अच्छे से समझ आई होगी और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल श्वे मैथ वाला अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये लाजमी बताना है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आती है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।